मुबारक हो अंधभक्तों, आखिरकार नंबर वन बन ही गए। लेकिन नंबर वन किस में बने हो पता है? भारत नंबर वन, चीन नंबर दो, रूस नंबर तीन। लेकिन ये जो लिस्ट है ना, जिसमें अव्वल होकर भारतीय शर्मसार हैं। नहीं चाहते ऐसा ट्रेंड होना, ऐसा ट्रेंड होना नहीं चाहते। लेकिन तुम नंबर वन बन के बड़े शर्मनाक चीज में नंबर वन बने हो तुम। चीन नंबर दो पे है, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ साथ ही। और रूस नंबर तीन पे है। शायद ब्रिक्स के अंदर यही शामिल थे या कोई और भी था। मतलब इतना शर्मनाक रिकॉर्ड बना के, जिसके अंदर शर्म को भी शर्म आ जाए, जहां पे तुम्हारा नाम आया है नंबर वन में। यहाँ की मंडिया और उसके दलाल नहीं बताएंगे ना ही दिखाएंगे कि हम ऐसी जगह पे नंबर वन बन के, शर्म आनी चाहिए। कोई ये कमाल नहीं किया तुमने कि भाई बड़ा सैटेलाइट कहीं लगा दिया, या तुम इकोनॉमी में नंबर वन बन के, या तुमने भाई दूसरे देशों को बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर दिया, उसमें नंबर वन बन के। एक शर्मनाक रिकॉर्ड में नंबर वन, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जब तक यहां पर ये सस्ते चलमबाज चिलगोजे रहेंगे ना, और ये चिल्लाते रहेंगे झंडा उठा गए, तब तक ऐसे ही नंबर वन बनते रहोगे, ऐसे ही नंबर वन। और ऐसे ही अडानी जैसा 10 अरब डॉलर लेके और अमेरिका में जाकर सेटल होने की सोच जाएगा। अमेरिका में लगाएगा अपने 10 अरब डॉलर, वहां पर 15,000 लोगों को रोजगार देगा। चिंटू मिलेगा क्या तुम्हारे को रोजगार? और हाँ चिंटू, मैंने सुना तुम नंबर वन हो विदेश में, जो तुम गए हुए हो, तुम बोलते हो हमें भारत से खतरा है। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भारत से कौन सा खतरा है? और फिर तुम सबसे बड़े देशभक्त बन के दिखाते हो, आएगा तो पापा ही है, आएगा तो पापा है। वहां पर बोल रहे विदेश में बोल रहे ना ना जी हमें तो भारतीय सरकार से खतरा है। ये बोल के तुम पीआर ले रहे हो। रिकॉर्ड आगे सबके, रिकॉर्ड भी आगे, वो रिकॉर्ड भी आगे। कमाल की बात नहीं है? यहां पे दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। सुनो थोड़ा सा, जो नंबर वन बने हो, ये जो लिस्ट जारी हुई है ना, ये कमाल की लिस्ट जारी हुई है, कमाल की। शर्म तो आएगी नहीं तुम्हारे को? शर्म तो तुमने बेच खाई। तुमने जब सब कुछ बेच दिया, वहां पे शर्म को भी बेचे हुए हो तुम। शर्म तो तुम बेच के खा चुके हो। शर्म नाम की चीज तुम्हारे को नहीं आएगी। साल 2022 में 5.6 लाख से ज्यादा भारतीय आईसीडी देशों में जाकर बस गए परमानेंट। आईसीडी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे अमीर देश हैं। ध्यान से सुन लेना कौन कौन से देश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे अमीर देश शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीय काम की तलाश में या फिर परिवार के साथ इन देशों में गए हैं। हालांकि आईसीडी देशों में कड़े होते नियमों की वजह से आने वाले समय में भारतीयों के लिए वहां जाना मुश्किल हो सकता है। आईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बोला जाता है इसको। ये सदस्य ज्यादातर विकसित देश हैं। इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं, ये देश विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तुम इनमें जा रहे हो, और वहां पर जाके फिर तुम चिंटूगिरी कर रहे हो। लिस्ट में भारतीयों के बाद चीन का नंबर आता है। आपको सारी लिस्टें दिखाई जाएंगी, चिंता मत करना, लगा दिया जाएगा ऊपर, पढ़ लेना, पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीडी देशों में जाने वाले लोगों की लिस्ट में भारत सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में चीन से 3.2 लाख लोग आईसीडी देशों में गए हैं, जो भारत से कम है। ओईसीडी देशों में जाने वाले कुल लोगों में से 6.4% भारतीय हैं, जबकि चीनियों की संख्या 3.8% है। वैसे आबादी में उनका नंबर वन है, लेकिन हम नंबर पढ़ने नहीं देते, ऐसे जगह पर नंबर नहीं पढ़ने देते किसी का भी। रूस की ओईसीडी देशों में जाने वाले की लिस्ट में ऊपर आया है। 2022 में 2.6 लाख रूसी ओईसीडी देशों में जाकर बस गए। इससे रूस 18वें नंबर से तीसरे पायदान पर आ गया। वो देख कहां से कहां छलांग लगा गया। और तुम क्या बना रहे थे? ब्रिक्स। किनके साथ मिलकर? रूस और चीन के साथ मिलकर। तुम्हारी हालत देखो अब ये क्या है, हालत सोच कर देख लेना तुम्हारी क्या है। फिर तुम्हारे को वही देश चाहिए जिनको तुम नीचा दिखाने की सोचते हो, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, उनसे फिर तुम पंगा भी ले लेते हो। ओईसीडी की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2024 की रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई गई हैं। 2022 में 1.12 लाख भारतीय ब्रिटेन गए, जो 2021 से 2 गुना है। वहीं 1.25 लाख भारतीय अमेरिका गए, जो पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा है। ठीक है ना? और 1.18 लाख भारतीय कनाडा गए। कमाल ही हो गया। फिर विरोध भी कर रहे हो। जो महामारी के बाद से चीन के लोग भी बड़ी संख्या में ओईसीडी देशों में जा रहे हैं। 2022 में 3 लाख से ज्यादा चीनी लोग ओईसीडी देशों में जाकर बस गए थे, जो 2021 से 13% ज्यादा है। अकेले अमेरिका में ही 68,000 चीनी लोग गए हैं। 68,000 चीनी। वो ट्रंप ही अपने आप छांट लेगा इन सबको। रूस और रोमानिया से भी बड़ी संख्या में लोग ओईसीडी देशों में गए हैं। 2022 में दोनों देशों से लगभग 2.7 लाख लोग ओईसीडी देशों में गए हैं। तुर्की, इजराइल और जर्मनी रूस के लोगों की पहली पसंद बने हैं। वहीं रोमानिया के लोग जर्मनी, स्पेन और इटली जाना पसंद कर रहे हैं। हालांकि ओईसीडी देशों में नए
लोगों के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ कनाडा ने भी आने वाले 3 सालों में कम लोगों को अपने देश में बसाने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने भी नए नियम बनाए हैं जिसमें वेतन की सीमा बढ़ाना और कुछ विशेष नौकरियों के लिए ही लोगों को बुलाना शामिल है। नागरिकता लेने में भी भारतीय सबसे आगे। कितने? 43% भारतीय हैं जो नागरिकता ले रहे हैं वहां की। 43% भारतीय कैसे ले रहे हैं वो नागरिकता? जी हमें भारत में खतरा, भारतीय सरकार से खतरा, ये बोलकर नागरिकता ले रहे हो तुम। झूठ मत बोलना, एक एक चीज की रिपोर्ट रहती है, तुम वहां पे क्या बोलकर नागरिकता ले रहे हो? इसका भी पता लग गया भारत में खतरा है, बस वहां की नागरिकता मिल जाती। भाई ठीक है, इसको वहां खतरा, इसको यहाँ काम करने दो, यहाँ काम करने दो, ये बोल के तुम नागरिकता ले रहे हो। फिर तुम सबसे बड़े देशभक्त भी बनते हो। इतने बड़े देशभक्त तो छोड़ के आओ ना, कनाडा को अमेरिका को छोड़ के यहाँ आओ, तब तुम्हारे को मानेंगे, तब मानेंगे। बेशरम लोग कहीं के, और वहां बैठ के उल्टे सीधे कमेंट करना, फिर उल्टे सीधे कमेंट करते रहो। तुम्हारे कमेंटों से कोई फर्क पड़ता है क्या? यहां पे सच बताया जाएगा। 2022 में 1.9 लाख से ज्यादा भारतीयों ने ओईसीडी देशों की नागरिकता ली है। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। कनाडा की नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में यह संख्या और बढ़ सकती है। ओईसीडी देशों की नागरिकता लेने वालों की सूची में सीरिया दूसरे नंबर पर है। 2022 में 1.34 लाख सीरियाई लोगों ने ओईसीडी देशों की नागरिकता ली। यह पिछले साल के मुकाबले 28% ज्यादा है। तीसरे नंबर पर मोरक्को है, इसके 1.21 लाख लोगों ने स्पेन, इटली और फ्रांस की नागरिकता ली है। तुम्हारे को चाहिए ओईसीडी देश, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फिर उन्हीं का तुम्हारे को विरोध करना, विरोध भी तुम्हारे को उन्हीं का करना। सुनने में आया कनाडा के बाद एक और बड़ा झटका दे दिया तुम्हारे को किसी ने, बहुत बड़े वाला झटका दे दिया किसी ने। अब ये झटका तुम्हारे से बर्दाश्त होगा या नहीं होगा हमारे को नहीं पता, लेकिन झटका जबरदस्त दे दिया। अब जैसे तुम कनाडा को बदनाम कर रहे थे, कनाडा की पुलिस भी फलानिस्तानी धकड़ास्तानी थी, तुम ऐसे ही अब उस देश में भी कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, वो देश अमेरिका और कनाडा से बेहतर है, अमेरिका और कनाडा से भी आगे पड़ता है, उनके नियम और भी सख्त है। वो तुम्हारे को ना ऐसा पूछ पे पैर रखेगा, तुम्हारा तिल मिलाओगे, तिल मिलाओगे। चाहे तुम्हारे को 20 साल हो गए वहां रहते हुए, तुम्हारे को 1 मिनट में उठा के पटक देगा वो, 1 मिनट में उठा के। उस देश में पंगा नहीं, समझ जाना वो देश कौन सा, उस देश में पंगा नहीं। और तुमने ले लिया है, बताते हैं अगले वीडियो में तुमने कौन से देश में पंगा लिया, वहां लेके फंस गए तुम। अमेरिका और कनाडा तो फिर भी मतलब तरीके से कार्रवाई करेगा, वो तो हाथों हाथ कार्रवाई करता है, हाथों हाथ। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये बता दिया तुम्हारे को, तुम्हारे साथ होने वाला। ये बेशरम लोग रहते वहां, खाते वहां का है और गाते क्या है, ये सुनो इनका। मतलब जो सच सच बोलने में तुम्हारे को शर्म आती क्या, सच्चाई को कबूल करने में तुम्हारे को शर्म आती क्या? बेशर्मो, सच तुम बोल नहीं सकते, बस यहाँ पे गुणगान करते रहो इनका, इनके पापा का गुणगान करते हो। क्या गुणगान करे तुम्हारा बेशर्मो, ये तो बता दो हमारे को, क्या गुणगान करे? शर्मनाक लिस्ट में नंबर 1 आए हो और कहीं नहीं आए। कहीं ये दिखाते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में कभी नंबर 1 आने की सोची तुमने? आ भी नहीं सकते तुम, आ भी नहीं सकते तुम, ये भी याद रखना। और जो थैंक्स बटन का प्रयोग कर रहे हैं उन साथियों का धन्यवाद। और नए साथियों ने भी मेंबरशिप ली है, आज भी एक साथी ने मेंबरशिप ली है चैनल की, जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनका भी धन्यवाद। जो थैंक्स बटन का प्रयोग कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको उनके नाम भी बताए जाएंगे बाकायदा, किस साथी ने थैंक्स बटन का प्रयोग करके कितना किया था। अगले वीडियो में आपको नाम बताएंगे। आप लोगों की क्या राय है भाई शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप सब लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।